बेंगलोर और इस्कॉन कलकत्ता डिस्प्यूट याद है आपको? बिल्कुल याद है। इस्कॉन कलकत्ता ने इस्कॉन बेंगलोर पे केस करा साहब, बोला इन्होंने करी है बसों में धांधली। वो गया कोर्ट में, कोर्ट में गया तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि ये दो इस्कॉन के घटक दल आपस में लड़ते झगड़ते हैं और पर्सनल वेंडेटा को फ्रिवलेस वर्ड यूज करके कोर्ट में ले आए। तो आप किसको सिखा रहे हैं? हम ये सिखाना चाहेंगे, स्वयं को सिखाइए पहले। बिल्कुल, हम सीखे हुए हैं और हम ये बताना चाहेंगे, भले ही देखिए इस्कॉन बैंगलोर हो या फिर इस्कॉन इंडिया हो, लेकिन हम लोग जब कभी आपस में मिलते हैं, उनके डिवोटीज हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते हैं, हम भी उनसे मिलते हैं, वो भी यहाँ प्रसाद पाने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि जब देखे तो आपको सिंगारियां निकलती हैं और तीसरी आंख खुल जाती है, प्रेम को भस्म कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेम जी के पास जाने से पहले किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है, दैट कैन बी सॉल्व्ड इन अ वेरी लेजिटिमेट वे, तो हो रहा है, दैट्स ओके। अपने विवेक से काम लीजिए कहा जाता है। विवेक जी हर बार आ जा रहे हैं विवेक को जागृत करने के लिए। आप थोड़ा प्रेम से भी काम लेते हैं और प्रेम जी के पास जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल जी। आपने प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। बिल्कुल जी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आपने बोला। कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार? कांग्रेस ने क्या करें, मैं एक पढ़ रहा था एक स्टेटमेंट, जैसे कि हर पार्टी ऑफ कोर्स जैसे कि कार्य करती है, सो नो डाउट कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं कांग्रेस के और हमें तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहां पर अगर कुछ कमी रही है, जैसे आजकल हम देखते हैं लीडरशिप एक स्ट्रगल है विच सीन बाय एवरीवन, तो वो चल रहा है फिलहाल कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो आप देख रहे हैं। जो जितने वोट भारतीय दे रहे हैं उस हिसाब से भारतीय समझ पा रहे हैं कि अभी देश को कौन आगे लेके जाएगा, तो उसमें हम कौन होते हैं। प्रियंका आप सामने आ रही है, लीडरशिप की प्रॉब्लम हल हो जाएगी अगर प्रियंका आ जाए सब? मेरे ख्याल से अभी उनको काफी कुछ सीखना बाकी है, तो सीखेंगी वो। और ये जो आपने कहा कि हाँ कुछ काम किए हैं, मतलब वो बस बहुत बड़े में से बड़े चंद काम है जो अच्छे हुए। हाँ, 70 साल में जितना और हो सकता था उतना तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाया, पर यस जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए हमको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन हाँ, जो कहीं पेशी रह गई है तो वो आगे और अच्छी होगी, वी प्रे फॉर दैट। कहीं इसलिए तो आप नाराज नहीं रहते क्योंकि स्वरूपानंद जी ने एक बार ये कहा था और उनको माना जाता था कि वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं। उन्होंने कह दिया था कि ये देखिए मिशनरी के लिए इस्कॉन काम करता है, ये कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं, कहीं इसलिए तो नाराज नहीं रहते? देखो, आइडियली उनको इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो अफ्रीकन्स हो, चाहे वो यूरोपियंस हो, अमेरिकन्स हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, इन सबको सनातन धर्म में लेकर के आ रहा है इस्कॉन। तो बल्कि मेरे को हम तो उम्मीद कर रहे थे वो शायद तारीफ करेंगे इस बात की कि देखो यहाँ पर भी लोग हरे। उनके आरोपों में सच्चाई थी क्या? थोड़ी भी 0% सच्चाई। कहीं ना कहीं यहाँ तो होता है ही वाज मिसइन्फॉर्म्ड, ऐसा हो सकता है। और कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष भी होता है, कुछ इस वजह से भी लोग बोल देते हैं। अब प्रेम जी के पास जाना ठीक है। प्रेम जी बताइए। देखिए, यही तो मुश्किल है कि धर्म राजनीति के बारे में जो आमंत्रित करता है राजनीति को कि आइए हमारे धार्मिक चीजों को अपने अंडर ले लीजिए। भाई, इतना बड़ा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, 4 शंकराचार्य सभी उससे दूर रहे और उसमें पूरी राजनीति ही राजनीति। मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मैं जब कभी भी धर्म के मंच से राजनीति पर टिप्पणी होती है तो पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। लेकिन मैं सवाल दूसरा लेकर आता हूं, क्योंकि सवाल राजनीति के मंच से धर्म पर टिप्पणी हो सकती है, लेकिन धर्म के मंच से राजनीति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। प्रेम जी, देखिए, ये आपका सवाल है। राजनीति तो जाहिर बात है कि पूरे देश में शासन व्यवस्था कैसे चले समाज के लिए, उसके लिए है। तो धर्म, उसका बहुत सारे धर्म है, तो राजनीति का जो एरिया है, अम्ब्रेला जो है वो बड़ा है, निश्चित रूप से बड़ा। और एक बात और विवेक जी ने कही थी, इनको जैसे कह दिया था कि आप एक विचारधारा से प्रभावित हैं। अब मान लीजिए खुद विवेक जी किसी के वोटर होंगे, जो जज बैठा हुआ है कुर्सी में वो भी वोट देने किसी के लिए जाता होगा, मैं भी किसी को वोट देता होऊंगा, तो क्या मैं भी किसी विचारधारा के साथ खड़ा हुआ? नहीं, वोट देना एक अलग चीज है और राजनीतिक सार्वजनिक रूप से बयान देना एक बिल्कुल डिफरेंट, वो अभिव्यक्ति है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, इस बात को आपसे दोनों में फर्क है। लेकिन आस्था हो सही हर व्यक्ति की। आपकी भी कोई अच्छे नेता प्रिय लगेंगे, आप बोलेंगे, वो आपका बिल्कुल आपका हक है। आप किसी का, बहरहाल इनके लिए आपका सवाल क्या है? हाँ, मैं सवाल पर आ रहा हूँ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बातें होंगी। सवाल पर आता हूँ। मैं बहुत पुराना सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ, एक मॉडर्न गुरु के सामने जो सॉफ्टवेयर की तरह में इस संस्कृति को देखने के लिए और संवारने के लिए आया है, सनातन के लिए। उनके लिए सवाल है कबीर जी के समय से कि पत्थर पूजन हरि मिले, तो में पूजू पहाड़,
इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। और चूंकि मुझे एक तरफा आरोप न लगे कि केवल मैं एक बोल रहा हूं, तो उन्होंने दूसरा भी कहा था, मुसलमानों के लिए भी कहा था, इस्लाम के लिए, कि वो जोड़ जोड़ करके मस्जिद बनाए। और फिर मैं भूल जाता हूं कि क्या बहरा हुआ खुदा है। वो भूखे लोग जो देश में आज भी आप समझिए 1% लोगों के पास में 70% दौलत है और ज्यादातर लोग भूख इससे जी तो रहे। सवाल क्या है आपका? यही सवाल है, क्या बहरा हुआ खुदा है? हाँ तो बहरा हुआ खुदा मतलब तो क्या भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है? भगवान कहाँ है? हाँ। भगवान कहाँ है? तो देखिए, भगवान असल में सेवा तो हम सबसे कर रहे हैं। जैसे कोविड के समय में 7 करोड़ प्लेट्स इस्कॉन ने बांटी सिर्फ भारतवर्ष के अंदर, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया कि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन है 20th फ्लोर पे। अक्षय पात्रा किचन फॉर दैट। अक्षय पात्रा किचन कहाँ से आया? किसने दिया? भवति भिक्षाम देहि। वो भिक्षा किसने दी? भाई आप जनमानस ये उन्हीं चोरों ने दी जिन्होंने यहाँ पे गरीबों को गरीब रखा। चलिए अब जरा मैं आपको ये कहूंगा, सभी ने, आप इधर आ जाएं प्लीज, आपसे कुछ बातें भी करनी है मुझे, क्योंकि इन सवाल जवाबों का आगे भी ये क्रम जारी रहेगा, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। अब क्योंकि धर्म के मामले में आपकी समझ के संदर्भ में, और क्योंकि फेस्टिविटीज चल रही हैं, तो थोड़ा सा हम ये इसको अमर्यादा मत समझिएगा, हम चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि कुछ खेल खेल रहे हैं। और लेट्स प्ले दिस, ये समझ लीजिए कि ABC खेल है ये उससे मिलता जुलता ही है, जिससे मिलते जुलते सुनाई दे रहा है आपको। ये देखिए जरा क्या है स्क्रीन पर आपके सामने और इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले धर्म संकट में ये आपके सामने युग पुरुष किन्हें कहा जाता है? श्री राम, महात्मा बुद्ध, श्री कृष्ण, अश्वत्थामा। युग पुरुष तो वैसे भगवान श्री कृष्ण है, तो इनमें से कोई एक नहीं। क्या श्री कृष्ण है ना? केवल श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण है। या वैसे तो हर युग में पीपल कंट्रीब्यूट। अश्वत्थामा ऑफ कोर्स नॉट। श्री रामचंद्र जी ने अपने समय कार्य किया, महात्मा बुद्ध ने भी अहिंसा का प्रचार प्रसार किया। मतलब एक नाम लेना हो तो भगवान श्री कृष्ण। हाँ, तो बिकॉज ही। चलिए अगला दिखाइए, ओरिजिनल। अगला स्लाइड ये रहा आपके सामने, और इसमें आपके लिए सवाल बहुत क्विकली रखिए। श्री कृष्ण ने किस मार्शल आर्ट की नींव रखी थी? कलारीपट्टू, सिलंबम, थांगटा, सरित्सरक। वैसे तो वो मार्शल आर्ट सिखाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें इंडियन आर्ट तो फिर कलारीपट्टू ही है, कुंफू की। वैसे बौद्ध धर्म वाज अ पर्सन जिन्होंने कलारीपट्टू शुरू किया थे, बाकी तो ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। चलिए ये फैसला आप कीजिएगा कि इनमें से जवाब कितने सही है। मैं इसका फैसला लॉक करके, और कोई इनाम भी नहीं है इसलिए इस तरफ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने प्रदान किया था? शिव, ब्रह्मा, परशुराम, या इनमें से कोई नहीं? परशुराम जी ने दिया था। वैसे परशुराम ने। तो अब यहाँ डिफरेंशिएशन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आजकल ये काफी चर्चा में भी है। आगे देखिए आप, ये सवाल क्या कहता है और जवाब क्या है? श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में अपने किस गुरु के मृत पुत्र को जीवित किया था? संदीपनी, नेमिनाथ, वेदव्यास, या घोर अंगिरस? संदीपनी मुनि। चलिए, बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि उज्जैन में संदीपनी जी का आश्रम है, कभी जाइए तो दर्शन करके आइए। अगला देखिए, ये क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 470, 700, 700। वेरी श्योर, एक बार में जवाब आया। आगे देखिए, ये अगला बहुत जल्दी से प्ले कीजिए, इतना डिले मत कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता के कितने श्लोकों की रचना अर्जुन ने की थी? 84। इसमें तो गीता के संदर्भ में आप देख रहे हैं, इधर से सवाल आ रहा है और उधर से जवाब आ रहा है। अगला देखिए, अर्जुन से पहले श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान किसे दिया था? सुदामा, सूर्यदेव। नेक्स्ट प्ले कीजिए, ये देखिए, यहां ये भी देखिए कि कितनी जल्दी जवाब आ रहा है। पूरे में ऑप्शंस भी सामने नहीं रख पा रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत का भाग माना जाता है। ये महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? इधर टाइमर भी चल रहा है, हालांकि भीष्म पर्व। भीष्म पर्व सही जवाब है ये भी। आगे देखिए जरा, ये जो यहाँ ABC हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम था? गांडीव, विजया, सारंग, इनमें से कोई नहीं है। देख लीजिए, श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, सो विजया। तो ये भी आपने देखा कि नहीं, सारंग। वनमाली, गदी, सारंगी, शंखी, चक्री, चनंद की, श्रीमान नारायणो विष्णु श्री वासुदेव अभिरक्षतु। अगला देखिए, फारसी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था? मोहम्मद मेहरुल्लाह, दारा शिको, फैजी अकबर। दारा शिको। क्या बात। और अगला जल्दी से सवाल डालिए। और मुझे बताया जा रहा है कि सवाल समाप्त हो गए, और आपने तो ज्यादातर में। अब आप लोग ये फैसला कीजिए कि ये कितना बढ़िया ABC था। अब हमारे साथ जो ऑडियंस है उनके सवाल भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। और आप, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा वाला मामला भी है, तो एक बार दर्शकों को गोवर्धन पूजा वाले अनुभूति में सराबोर कर दीजिएगा। आपके पास आ रहा हूं जी।
आज मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा धर्म संकट हिंदू धर्म पर है। मेरा बेटा 22 साल का है, 3 बार गीता पढ़ चुका है और कहता है माँ मेरे जितने दोस्त मेरे आसपास हैं वो हर तरह के विचार करते, मैं नहीं कर पाता। हम क्या हर हमेशा अपने धर्म में कमियां निकालते हैं। कभी सोचा है हम अपने युवा को कैसे संभालेंगे? हर